200, 150। उप्स, ये नोट तो फटा है। अब मैं इसका क्या करूं? हो गया लॉस। अब ये फटा हुआ नोट है, अब मैं क्या करूं? ये तो वेस्ट है ना भाई मेरे लिए। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो जरा ठहर जाइए। अगर आपके घर में भी या फिर आपके पॉकेट में, आपके पर्स में नोट है और वो नोट फटा हुआ है, तो आप उसे क्या वेस्ट मान लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो कहीं चलने वाला नहीं है, वो कहीं दौड़ेगा नहीं, कोई दुकानदार आपसे वो नोट नहीं लेगा, तो आप उसे वेस्ट समझ लेते हैं और उसे कहीं आप साइड में रख देते हैं या फिर कहीं रखकर भूल जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूं ना, यकीनन आपको उसमें फायदा होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये नोट लेकर मैं क्यों बैठी हूं। दरअसल नोट अगर आपके पास है, अगर वो फटे हुए हैं, या फिर ये मानिए कि अगर आपके पास किसी भी नोट का कोई टुकड़ा भी पड़ा है, तो भी आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या फालतू की बकवास कर रही हूं। तो ये फालतू की बकवास नहीं है, ये आपके काम की चीज है और आपको फायदा पहुंचाने वाली बात है। अब वो कैसे, ये भी मैं आपको पूरे विस्तार के साथ बताती हूं कि आखिर मैं किस मुद्दे को लेकर आपके पास हाजिर हुई हूं और आखिर मैं क्यों इस तरीके का दावा कर रही हूं। दरअसल ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा और ये बात और ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है तमाम लोगों को कि अगर आपके पास कोई भी फटा हुआ नोट है, अगर आपके पास नोट का कोई टुकड़ा भी बचा हुआ है, तो वो भी आपके काम आ सकता है। वो भी नोट के टुकड़े के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसकी आधिकारिक का जो वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर लीजिए और आपको वो जानकारी मिल जाएगी। 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधे पैसे दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में पूरा ही पेमेंट किया जाता है। तो ये देखिए, इसमें आपको और फायदा हो रहा है। यानी कि अगर 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का कोई भी नोट जो है उसमें अगर कोई फटा हुआ है तो उस या फिर कोई टुकड़ा है तो उसमें आपको सिर्फ आधे पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि उसके पूरे पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर वही 50 से 2000 रुपए के नोट में आधे पैसे दिए जाने का प्रावधान भी है। ऐसे में कम हिस्सा होने पर आपको नोट की आधी वैल्यू जितने पैसे दे दिए जाते हैं, यानी कि जिस चीज को या फिर जिस नोट को या जिस मनी को आपने वेस्ट समझ लिया, जिसकी वैल्यू आपने जीरो अंडा समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसका आधा हिस्सा जो है यानी कि आधी रकम उसकी मिल जाएगी। अब नोट के नियम क्या है, कितना सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, ये भी पूरी बारीकी के साथ मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। नोट जो है 61.11 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, नोट का 31 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा होने पर पूरा पैसा मिल जाता है। यानी कि अगर आपके पास जो नोट है जिसकी मैंने आपको जो साइज है वो बताई है 61.11 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर नोट का 31 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा आपके पास है तो आपको उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। ये नोट 67.41 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है, उस नोट का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा होने पर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। नोट यहाँ पर 73.71 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है और नोट का 37 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा होने पर पूरा पैसा आपको मिलेगा। वहीं जो नोट 86.31 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, नोट का 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्सा होने पर आपको पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताया गया है कि जो नोट का हिस्सा भी अगर मान लीजिए आपके पास रखा हुआ है तो उसे वेस्ट मत समझिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। शायद ही आप लोगों के पास ये जानकारी पहले ना हो, जिसके पास पहले से थी अच्छी बात है, जिसके पास नहीं थी ये जानकारी तो वो मैंने आपको जानकारी आज दे दी है। तो इसीलिए अगर आपके पास, फटाफट से जाइए अपने पर्स में चेक कीजिए या फिर अपने गुल्लक में चेक कीजिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोट है जो कि या फिर फट गया है
या फिर कोई हिस्सा आपके पास नहीं है उसका दूसरा हिस्सा और एक हिस्सा आपके पास है, तो उसे वेस्ट मत समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसे वापस कर देता है और आपके नोट वापस होके उसकी वैल्यू जो है आपको मिल सकती है। तो है ना फायदे का सौदा। तो फटाफट से जाइए और चेक कीजिए अपना पिगी बैंक, अपना पर्स, और देखिए कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा। तो क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर? क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप मेरे साथ? फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट में जाकर मुझे बताइए, और किस मुद्दे पर आप वीडियो अगला देखना चाहते हैं ये भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।